हाय गाइस, माय नेम इज आदित्य सोनार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको इस वीडियो में स्पॉट राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्पॉट राउंड मतलब क्या होता है और स्पॉट राउंड कब होगे कॉलेजेस में, और स्पॉट राउंड के लिए फीस कितनी लगती है, यानी कि आपको कॉलेजेस में कितनी फीस भरनी है, और आपके स्पॉट राउंड ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, और स्पॉट राउंड या इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड इनमें फर्क क्या है, और मैं थोड़ा कैप राउंड 4 के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कैप राउंड 4 के बारे में। तो कैप राउंड 4 के ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 27, 28 और 29 अगस्त को, और 1 सितंबर को आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और इस बार कैप राउंड 4 में अगर आपको कौन सा भी कॉलेज लग गया, फॉर एग्जांपल अगर आपको 50 नंबर का भी कॉलेज लग गया तो वो ऑटो फ्रीज होने वाला है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप स्पॉट राउंड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि अगर हमें स्पॉट राउंड में जाना है तो हमें जो पहले कॉलेज लगा है कैप राउंड 3 में या कैप राउंड 4 में, क्या हमें वो कॉलेज छोड़ना पड़ेगा या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपको कैप राउंड 3 या कैप राउंड 4 में कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप उसी कॉलेज के साथ स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपको स्पॉट राउंड में कॉलेज नहीं लगा तो आप पहले वाले कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो जो कि आपको कैप राउंड 3 या कैप राउंड 4 में अलॉट हुआ है। मगर अगर आपको स्पॉट राउंड में कॉलेज लग गया तो आपको कैप राउंड 3 में या कैप राउंड 4 में जो भी कॉलेज लगा है उसको छोड़ना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था जो आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्पॉट राउंड में कॉलेज लग गया मगर आपने पहले से ही कौन से तो कॉलेज में एडमिशन ले रखा है और उधर आपने पूरी फीस भर रखी है और आपने उस कॉलेज में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भर रखे हैं या दे रखे हैं, तो फिर क्या करना है? तो इस सिचुएशन में आपको जो स्पॉट राउंड में कॉलेज लगा है वो कॉलेज आपको 2 या 3 दिनों का टाइम देगा। तो इन 2 से 3 दिनों में आपको अपने पहले वाले जो कॉलेज था उस कॉलेज में जाकर आपको एक रिटेंशन लेटर लाना है, या रिटेंशन लेटर नाम की एक चीज होती है, जो लेटर होता है वो आपको लाना है, और उधर से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। और जो पहला वाला कॉलेज था वो आपकी फीस रिटर्न कर देगा, तो आपको वहां से रिटेंशन लेटर और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, और जो स्पॉट राउंड में आपको जो कॉलेज लगा है उस कॉलेज में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, और फिर आप उस स्पॉट राउंड के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल सीट या स्पॉट राउंड में क्या डिफरेंस होता है। क्या ये दोनों चीजें सेम है या दोनों चीजें डिफरेंट है? तो इस साल से यानी कि 2025 से इंस्टीट्यूशन लेवल सीट और स्पॉट राउंड ये दोनों एक ही चीज हो चुकी है, यानी कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बचा। पिछले साल की बात करें तो इंस्टीट्यूशन लेवल सीट के लिए अलग एडमिशंस थे और स्पॉट राउंड के लिए अलग से एडमिशंस थे, मगर इस साल अब इंस्टीट्यूशन लेवल सीट्स को ही स्पॉट राउंड कहते हैं और स्पॉट राउंड को ही इंस्टीट्यूशन लेवल सीट्स कहते हैं। तो इन दोनों में अब कोई डिफरेंस नहीं बचा, ये दोनों एक ही चीज है। अगर आपको किसी कॉलेज में स्पॉट राउंड के लिए ट्राई करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सेपरेट फॉर्म होता है स्पॉट राउंड का, और पर्टिकुलर कॉलेज के अलग अलग फॉर्म होते हैं, और ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हो और ऑफलाइन भी भर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम स्पॉट राउंड के ऑनलाइन कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको MST CET लॉगिन में जाना है। उसके बाद लॉगिन में जाकर आपको एडमिशन पोर्टल में जाना है, और एडमिशन पोर्टल में जाने के बाद उधर आपको इंस्टीट्यूशन लेवल सीट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन में जाकर आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है और उधर आपको फॉर्म भरना है, और उसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी लगेंगे, कुछ 500 या 550 चार्जेस भी लगेंगे आपको उसके। और एक तरीका है ऑनलाइन स्पॉट राउंड के फॉर्म्स भरने का। आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है या आपको जिस भी कॉलेज में उस कॉलेज के स्पॉट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, उस कॉलेज के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, और उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप उधर अपने एडमिशन डिटेल्स भरना। और अगर आप अपने एडमिशन डिटेल्स भर दोगे उस फॉर्म में तो आपको उस कॉलेज से फोन आ जाएगा, और आप फोन पर उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। आपको जो भी इंक्वायरीज है, आपको जो भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और ऑनलाइन स्पॉट राउंड फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डेट भी दी गई है, और वो डेट है 25 जुलाई टू 1 सितंबर, यानी कि आप 1 सितंबर तक
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो स्पॉट राउंड के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि हम ऑफलाइन स्पॉट राउंड के फॉर्म्स कैसे भर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन स्पॉट राउंड के फॉर्म्स भरने हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में विजिट करना होगा और उस कॉलेज में जाकर आपको वो फॉर्म देंगे, आपको वो स्पॉट राउंड का फॉर्म भरना है और उनको कुछ चार्जेस भी देने हैं उस फॉर्म के लिए। 500 से 600 ऐसे कुछ चार्जेस होते हैं उस फॉर्म के लिए और वो फॉर्म उधर आप जाकर ऑफलाइन भर सकते हो। और बहुत सारे कॉलेजेस में पहले से ही फॉर्म चालू हो चुके हैं स्पॉट राउंड के। तो अगर आपको स्पॉट राउंड फॉर्म भरना है तो आप अपने कॉलेज में जाकर भर सकते हो। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। एंड लास्ट डेट ऑफलाइन स्पॉट राउंड फॉर्म भरने की वो है 13 सितंबर। यस, 13 सितंबर की आप 13 सितंबर के बाद आप स्पॉट राउंड के फॉर्म्स नहीं भर सकते। 13 सितंबर इज द लास्ट डेट, जब तब तक आप स्पॉट राउंड के फॉर्म भर सकते हो। मगर अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर आप कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लोगे तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा होगा। फॉर एग्जांपल ओबीसी के लिए जो फीस होती है वो थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू ओपन कैटेगरी की फीस। फीमेल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए कम फीस होती है। फिर ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं। मगर अगर आप स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन लोगे तो इन गवर्नमेंट स्कीम्स का कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपको। अभी इस साल से गवर्नमेंट ने कॉलेजेस को फ्री छूट दी गई है या फ्री आजादी दी गई है, यानी कि अब कॉलेज आपसे स्पॉट राउंड के थ्रू कितने भी पैसे ले सकता है। कॉलेज आपसे 1x टाइम भी पैसे ले सकता है, 2x टाइम भी पैसे ले सकता है, 3x टाइम भी पैसे ले सकता है या 4x टाइम भी पैसे ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कॉलेज की फीस है 1 लाख रुपीज पर ईयर, अगर आप उस कॉलेज में स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन लेते हो तो वो कॉलेज आपसे 3 लाख रुपीज पर ईयर भी फीस ले सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। एंड एट द एंड अब मैं थोड़ा अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। स्पॉट राउंड में उनको ही पार्टिसिपेट करना चाहिए जिनका सिर्फ और सिर्फ 1% से कॉलेज हाथ से गया है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वीआईटी पुणे की बात करते हैं। वीआईटी पुणे की जो एआईडीएस ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, उस ब्रांच का कट ऑफ है 98% और मुझे लगता है कि जिनको 97% आए हैं, जिनका सिर्फ 1% से कॉलेज छूट गया है हाथ से, उन लोगों को ही स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वरना दूसरों का कोई यूज नहीं है। वरना अगर आपको 94 या 95% भी आए हैं तब भी कोई फायदा नहीं है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब बहुत कम ही कॉलेजेस बचे हैं जो फेयर स्पॉट राउंड कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो टॉप के वेल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस है लाइक सीओईपी, विजेआईटी, वालचंद कॉलेज, इन जैसे कॉलेजेस में ही फेयर स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है। और जो बाकी के कॉलेजेस है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस, उन प्राइवेट कॉलेजेस में आप स्पॉट राउंड के थ्रू बहुत पैसे मांगते हैं। स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर अदर कॉलेजेस में जो वेल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, उन जैसे कॉलेजेस में आपको 16 लाख से लेकर 30 लाख रुपीस तक आपको डोनेशन या पैसे मांगेंगे। एट द एंड मेरा यही सजेशन रहेगा कि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर आपके 97, 98, 99 ऐसे परसेंटाइल है, तभी आप स्पॉट राउंड में एडमिशन या पार्टिसिपेट करना, या फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। और इस साल से ये जो कहते हैं ना स्पॉट राउंड या इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड, ये कुछ नहीं, बस मैनेजमेंट राउंड के ही अलग अलग नाम है। यानी कि स्पॉट राउंड या इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड का मतलब ही मैनेजमेंट राउंड होता है या मैनेजमेंट कोटा होता है, जिधर आपको अंधाधुंध पैसा भरना होता है कॉलेजेस में। तो ठीक है, मैं अब वीडियो इधर ही एंड कर रहा हूं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा गोल है कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।